So, hey everyone, this is Ariman and I am here to explain the counseling process of NIFT 2022. As we all know that the result of NIFT 2022 are out and the counseling is going on, and the last day of filling the counseling form is 4 June 2022. So काफ़ी लोगों को दिक्कत आने वाली है क्योंकि इस बार का निफ्ट का काउंसलिंग ऑनलाइन होने वाला है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पहले सब ऑफलाइन होता था और इस बार से ऑनलाइन हो रहा है। एंड बहुत से लोग के लिए ये चीज़ें नई हैं। प्लस निफ्ट ने जो डॉक्यूमेंट्स और जितने एनेक्चर्स एंड सर्टिफिकेट्स आपसे डिमांड करी हैं वो सब का एक बार में लेकर आना और उन सब का वेरीफाइड होना, लास्ट मोमेंट पे निफ्ट का ये बताना, ये थोड़ा बहुत सबके लिए रिस्की गेम है। खैर, उसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे। बट टुडेज वीडियो इज़ ऑन हाउ टू चूज़ द राइट course and right college campus and how to fill the preferences in your counseling form strategically. So here we go. The purpose of making this video is quite clear that यार देखो, आपने इतनी मेहनत करी है निफ्ट 2022 के एग्ज़ाम के लिए। कई लोगों ने ड्रॉप लेकर प्रैक्टिस किया है और मेहनत की है, एग्ज़ाम दिया है और बहुत सी चीज़ें हमारी फेवर में नहीं थी। काफ़ी अलग सिस्टम था, ऑनलाइन एग्ज़ाम था, स्टूडेंट्स काफ़ी डिस्टर्ब हुए थे, किसी का तो नेट चला गया था और न जाने कितनी प्रॉब्लम्स आई थी। और इतनी मेहनत करने के बाद इतना इनपुट देकर आपका आउटपुट अगर वेस्ट हो जाए, क्या ही कहने हैं। आप अगर गलत प्रेफरेंस भर देते हैं, गलत कोर्स चूज़ कर लेते हो या गलत कैंपस चूज़ कर लेते हो, तो आपका ये अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। So to avoid these mistakes, I am here to help you choose the right course and campus. The topics that I will be discussing in this video are: first, how to choose the right course, then how to choose the right campus, how to fill the preferences strategically, what other courses you can choose, what if you don't get the course and the college of your choice. So ये सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम डील करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट हाउ टू चूज़ द राइट कोर्स। यार देखो, सीधी सीधी बात है, ज़्यादा घुमा के नहीं बताऊंगा। 12th क्लास के बच्चे हैं जो अभी अभी एग्ज़ाम देकर आए हैं, तो उनको नहीं पता होता कि कौन सा कोर्स उनके लिए सही रहेगा। क्या उन्हें फैशन डिज़ाइन करना चाहिए, फैशन कम्युनिकेशन करना चाहिए, टेक्सटाइल डिज़ाइन करना चाहिए, नेटवेयर डिज़ाइन करना चाहिए, एक्सेसरी डिज़ाइन या लेदर डिज़ाइन। उन्हें नहीं पता कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। दे जस्ट नो दैट वो थोड़े क्रिएटिव हैं और उनको हर चीज़ को लेके थोड़ा बहुत क्रिएटिव अप्रोच है। सो दे नो दैट दे शुड बी इन इन द फैशन कॉलेज। बट व्हाट कोर्स दे शुड चूज़, ये बताने वाला उन्हें कोई नहीं होता। वो बस देखते हैं कि किस चीज़ का ट्रेंड है, उनके रिलेटिव के बच्चों ने क्या कोर्स चूज़ किया था या किसी कॉलेज के स्टूडेंट ने उन्हें कौन सा कोर्स प्रेफर किया है और किस कोर्स के सीट्स पहले भर जाते हैं। ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। बट यहीं पे गलती होती है। यार देखो, ये काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर चीज़ है। क्यों आप कौन सा कोर्स चूज़ कर रहे हो, ये आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि आपका पोटेंशियल क्या है, और वो डिफाइन करता है कि आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए। तो टॉकिंग अबाउट हु शुड टेक फैशन डिज़ाइन, तो यार देखो, अगर आप शुरू से बॉलीवुड से या हॉलीवुड से या किसी डिज़ाइनर के कपड़ों के डिज़ाइन से बचपन से इंस्पायर होते हो, इन्फ्लुएंस होते हो, देन यू शुड गो फॉर फैशन डिज़ाइन। ये काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस फील्ड है। इसमें अगर आपको बॉलीवुड में किसी सेलिब्रिटी का फैशन स्टाइलिस्ट बनना है या हॉलीवुड में जाके कपड़े डिज़ाइन करने किसी सेलिब्रिटी के लिए, यू नो काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस जॉब यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। मॉडलिंग, फोटोग्राफी, इन सारी चीज़ें आपको फैशन डिज़ाइन कोर्स में सीखने को मिलेंगी। देन वी शुड चूज़ द फैशन कम्युनिकेशन। फैशन कम्युनिकेशन, यार देखो, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा। जिन बच्चों को कंप्यूटर्स में काफ़ी ज़्यादा कीन इंटरेस्ट हो अबाउट ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यूआई यूएक्स, यूज़र इंटरफेस एंड दैट यूज़र एक्सपीरियंस के बेसिस पे कोई ऐप डिज़ाइन करना हो, आता हो या नहीं आता हो, बस उसमें मन लगता हो, ऐप डिज़ाइन करने में मन लगता हो, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग से कुछ काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हो, आपको कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, आपको कंप्यूटर पे काम करना अच्छा लगता हो, देन यू शुड चूज़ फैशन कम्युनिकेशन। नॉट बिकॉज फैशन कम्युनिकेशन एंड फैशन डिज़ाइन के सीट्स पहले भरे जाते हैं,
आप उसको चूज़ कर लो। मैं बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं और कॉलेज के 4 साल तक स्ट्रगल करते रह जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कंप्यूटर कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है, और वो 4 साल बस सीखने में गुजार देते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है उन्हें नहीं पता होता, और वो फैशन कम्युनिकेशन ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि फैशन कम्युनिकेशन में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, या पता नहीं कौन उनके ऐसी इन्फोज देता है, बट ये गलतियाँ बहुत से बच्चे करते हैं और वो कॉलेज के 4 साल बस सफ़र करते रह जाते हैं। ये 4 साल बस आप सीखते रह जाओगे कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, बट इन्हीं 4 साल में आपको सीखना नहीं है। ये 4 साल आपको खुद को देने हैं, खुद को परफेक्ट बनाना है। तो उस चीज़ पे मेहनत नहीं करनी चाहिए जो हमें नहीं आता है या जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। मेहनत उस चीज़ पे करनी चाहिए जिसमें हमारा डंका बजता हो। ठीक है? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज़ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। ये भी काफ़ी बड़ा ह्यूज मार्केट है इसका, और मुझे नहीं लगता कि टेक्सटाइल से बड़ा मार्केट इंडिया में फार्मिंग के बाद कुछ है। ठीक है? टेक्सटाइल का मार्केट बहुत है। टेक्सटाइल डिज़ाइन बेसिकली डील्स विथ आपको पता ही है, पैटर्न मेकिंग ऑन टेक्सटाइल एंड डिज़ाइनिंग ऑन टेक्सटाइल। डिफरेंट डिफरेंट टेक्सटाइल पे काम करने को मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट टेक्सटाइल के हिस्ट्री और उनके ओरिजिन के बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि बेसिकली कौन सा टेक्सटाइल को कहाँ यूज़ करना है, किस टेक्सटाइल पे किस तरह के पैटर्न्स और इम्प्रिंट्स का इस्तेमाल होता है और करना चाहिए। सो having the knowledge about these fields is very fruitful, आपके अदर एक्टिविटीज़ में भी बहुत काम आते हैं। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नेटवेयर डिज़ाइनिंग। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं दैट नेटवेयर डिज़ाइनिंग बेसिकली डील्स विथ knitwear technique and wovens, मेकिंग स्वेटर्स एंड शॉल्स एंड मफलर्स, सॉक्स। बट नहीं, ये गलत है। ये आई वुड लाइक टू ब्रेक दिस मिथ दैट नेटवेयर डिज़ाइनिंग, ये बेसिकली हम यहाँ पे नेटवेयर डिज़ाइनिंग में नेटवेयर टेक्निक सीखते हैं, जो आजकल आज की डेट में फैशन से रिलेटेड जितनी एक्सेसरीज हैं उसमें ये नेटवेयर डिज़ाइनिंग की जो नेटवेयर टेक्निक है उसकी यूज़ किए जाती है। नाउअडेज़ नेटवेयर डिज़ाइनिंग ट्रेंड में है और काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग मार्केट है नेटवेयर डिज़ाइनिंग का। सो इफ़ एनीवन वांट्स टू डिज़ाइन देयर ओन technique, make their own technique, design technique, they can choose for network designing. So 4 के बारे में तो बात हो गई। द नेक्स्ट इज एक्सेसरी डिज़ाइनिंग। एक्सेसरी डिज़ाइनिंग में फर्दर 2 पार्ट होते हैं। वन पार्ट डील्स विद फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरी डिज़ाइनिंग, एंड द अदर वन इज फर्नीचर डिज़ाइनिंग। एक्सेसरी डिज़ाइनिंग बेसिकली डील्स विद प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन करने होते हैं, चाहे वो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हो, बैग डिज़ाइनिंग हो, बेल्ट डिज़ाइनिंग हो, शूज़ हो, या लाइफस्टाइल एंड फैशन एक्सेसरीज में नेकलेस हुआ, या ब्रेसलेट्स हुए, रिस्ट वॉचेस, और होम डेकोर्स के आइटम्स हुए जैसे चैंडलियर्स या डेकोरेटिव लाइट्स एंड डेकोरेटिव फैंस जो घर में इस्तेमाल होते हैं, वो भी एक्सेसरी डिज़ाइन के अंडर आते हैं। सो इसका भी काफ़ी बड़ा नो ह्यूज मार्केट है, और इसमें बेसिकली आपकी ड्राइंग स्किल्स मैटर करती हैं। ये आपको जनरली कोई बोलेगा नहीं, लेकिन हाँ, ड्राइंग स्किल्स मैटर करती हैं आपकी। अगर आपको कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में मज़ा आता है, लाइक ऑटोमोटिव डिज़ाइनिंग में भी आप जा सकते हो। ऑटोमोटिव के लिए जितने भी एक्सेसरीज होती हैं उनका डिज़ाइनिंग के लिए भी आप एक्सेसरी डिज़ाइनिंग के थ्रू एक्सेस पा सकते हो। द नेक्स्ट कोर्स इज़ लेदर डिज़ाइनिंग। लेदर डिज़ाइनिंग जितनी अंडररेटेड लोग समझते हैं उतना है नहीं। जितने भी प्रीमियम या लग्जरी कार कंपनीज़ हैं उनके इंटीरियर के लिए लेदर का इस्तेमाल होता है, लेदर अपॉल्स्ट्री का इस्तेमाल होता है उनके सीट्स के लिए। या बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो सोफ़ाज़ एंड आर्म चेयर्स या चेयर्स बनाते हैं जिनमें लेदर का इस्तेमाल होता है। और काफ़ी सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बेल्ट्स और हैंडबैग्स बनाते हैं, उनमें लेदर का इस्तेमाल होता है। तो अगर आप लेदर डिज़ाइनिंग काफ़ी दिल लगाकर करते हो ना, तो कॉलेज से निकलते ही आपका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी जगह पे हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच इनपुट हैव यू पुट इनटू दैट।
ये किसी भी कोर्स के साथ आप करो, अगर आप फैशन डिज़ाइन या फैशन कम्युनिकेशन भी लेते हो और उसमें मेहनत नहीं करते हो तो आपका जॉब प्लेसमेंट नहीं होगा। एंड एवरीवन नोज दैट निफ्ट में सेंट्रल प्लेसमेंट होता है। यहाँ कंपनीज कैंपस में नहीं जाती हैं, सेंट्रली वैकेंसी अवेलेबल होती है। जिनके ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उनको जॉब ऑफर मिलता है, जिनके पॉइंट्स नहीं होते उनको ऑफर नहीं मिलता। बहुत से लोग हैं जो निफ्ट दिल्ली या निफ्ट बैंगलोर या निफ्ट मुंबई में पढ़ रहे हैं, बट फिर भी उनके जॉब्स नहीं है। वो फैशन कम्युनिकेशन कर रहे हैं बट फिर भी उनके पास जॉब नहीं है। सो इट डिपेंड्स कि आप कॉलेज में कितनी मेहनत करते हो। नो मैटर आप कौन सा कोर्स ले रहे हो, कौन सा कॉलेज ले रहे हो, एट द एंड आपके मार्क्स कितने आए हैं, कितने पॉइंट्स आपने अचीव किए हैं, उन पॉइंट्स के बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू चूज द राइट कैंपस। ये बहुत ही ज़्यादा यू नो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज लोग यहाँ पे बहुत गलतियाँ करते हैं। लोगों को लगता है कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या बेंगलोर, चेन्नई जैसे बड़ी बड़ी शहरों में जाएंगे तभी जाके वहाँ पे पढ़ने में मज़ा आएगा, या फिर तभी जाके वहाँ पे आपको स्कोप मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। निफ्ट के 17 कैंपसेस हैं और 17 के 17 बेस्ट हैं। जितने अप्लायंसेस किसी बड़े शहर में के निफ्ट में मिलेंगे उतने ही किसी और शहर के निफ्ट में मिलेंगे। ठीक है। सो ये काफ़ी ज़्यादा मिथ है कि दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर से पढ़ के काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट होता है। नथिंग लाइक दैट। निफ्ट, कांगड़ा, कन्नौर, पटना या हैदराबाद या शिलोंग से भी बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स लेते हैं। निफ्ट बैंगलोर, निफ्ट मुंबई, निफ्ट दिल्ली के बच्चों के पास जॉब नहीं होता और ये बच्चे जॉब लेकर चले जाते हैं, बिकॉज जैसा कि मैंने पहले बोला कि निफ्ट में सेंट्रल प्लेसमेंट होता है। सो देयर इज़ द नो रोल ऑफ कैंपस इन गेटिंग यू द जॉब। यहाँ पे बस आपकी मेहनत आपकी जॉब सेट करके जाती है। तो अगर कॉलेज चूज़ करना हो, कॉलेज कैंपस चूज़ करना हो, तो वहीं कॉलेज कैंपस चूज़ करना जो आपके सिटी से काफ़ी ज़्यादा करीब हो, जो आपके आपके जोन में पड़ती हो। अगर आप नॉर्थ साइड में रहते हो, इंडिया के नॉर्थ स्टेट्स में रहते हो, देन यू शुड चूज़ द कॉलेज जो इंडिया के नॉर्थ साइड में रहता हो, जहाँ से आपको वहाँ पढ़ना चाहिए ना। आपको 4 साल रहना है। आपको लगता है कि यार सीख लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। आपको 4 साल रहना है और 4 साल अगर आप डिफरेंट कल्चर में रहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। कुछ दिक्कतें हैं जो जिसके स्लाइड इज दैट हाउ टू फिल द प्रेफरेंसेस स्ट्रेटेजिकली। सो व्हाइल चूजिंग द कॉलेज कैंपस यू शुड कीप दीज थिंग्स इनटू माइंड। द फर्स्ट वन इज़ वेदर कंडीशन। अगर आप नॉर्थ साइड में रहते हो इंडिया के और साउथ के किसी कॉलेज कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हो तो यू शुड कंसिडर वेदर कंडीशंस, बिकॉज वहाँ बहुत गर्मी और बहुत ह्यूमिडिटी पड़ने वाली है। और ये कई बार यू नो बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है। आपके ओवरऑल कॉलेज परफॉर्मेंस को डिक्रीज़ कर देती है। आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। नए वेदर कंडीशन या क्लाइमेटिक जोन में जाओगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी उस तरह से एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा आपको अफेक्ट करेगा। आपको हो सकता है कि वो वहाँ की वेदर कंडीशन आपके बॉडी के लिए सूटेबल ना हो। आप मोर और लेस ज़्यादा टाइम आपकी आप अनवेल रहोगे। सो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करना। फूड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कोई नॉर्थ का बच्चा होगा ना तो उसको स्पाइसी या ऑयली फूड खाने में बहुत मज़ा आता है, बट ऑन द अदर हैंड कोई साउथ का बच्चा होगा तो उसको प्लेन फूड कुजीन की हैबिट होती है। और खाना एक ऐसा चीज़ है ना जो काफ़ी ज़्यादा याद आता है यार। 1-2 हफ्ते की बात नहीं है। 4 साल आपको कोई डिफरेंट कल्चर का खाना खाने को मिलेगा ना, तो आप ऑब्वियसली एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगेगा और कई बार लोग एडजस्ट कर भी नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा होम सिकनेस होती है। और उस बार अगर होम सिकनेस में होता क्या है ना कि आप अगर बहुत ज़्यादा दूर हो अपने घर से तो बहुत मुश्किल है कॉलेज से छुट्टी लेकर अपने घर जाना, क्योंकि कॉलेज में अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत मायने रखता है। आपके सीवी में या आपके पोर्टफोलियो में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपका अटेंडेंस। सो यू शुड कंसिडर दीज थिंग्स। हाँ, लैंग्वेज की दिक्कत भी हो सकती है,
लैंग्वेज क्या है ना कि आप जाओगे ऑब्वियसली, बहुत से लोग होंगे जिसको आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी और आपको बहुत से लोगों की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। कुछ टाइम बाद आप एडजस्ट कर जाओगे, कुछ कुछ वर्ड्स के मतलब आपको समझ में आने लगेंगे। बट होता यही है यार, देखो आप जिस कॉलेज कैंपस के जो फैकल्टीज़ होते हैं ना, वो भी उसी लोकेलिटी के होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप उस कॉलेज कैंपस में पढ़ो जहाँ के फैकल्टीज़ आपके लोकेलिटी से बिलोंग करते हो, क्योंकि उनकी बातें आप ज़्यादा क्विकली समझ पाओगे और ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओगे आप टीचर से। आपको अगर कोई इशू होता है या यू नो एकेडमिक में या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर किसी भी तरह की कोई सी भी प्रॉब्लम होती है ना, तो आप टीचर से कम्युनिकेट कर पाओगे ईजिली। सो इट्स बेटर कि आप उसी कॉलेज में एडमिशन लो जो आपके लोकेलिटी के आसपास हो। फिर आता है वैकेशंस। कई बार होता है ना कि जैसे अगर कोई बिहार का स्टूडेंट है, तो वहाँ बिहार में काफ़ी ज़्यादा एक फेस्टिवल मनाया जाता है काफ़ी बड़े स्केल पे, दैट इज़ छठ। और छठ की छुट्टी निफ्ट पटना में मिलती है, बट वो चीज़ आपको निफ्ट बैंगलोर या निफ्ट चेन्नई में नहीं मिलेगी। जस्ट लाइक दैट निफ्ट कन्नूर या निफ्ट चेन्नई में पोंगल या वहाँ के किसी फेस्टिवल की छुट्टी मिलेगी, तो वो आपको निफ्ट पटना या निफ्ट गांधीनगर या निफ्ट दिल्ली में नहीं मिलेगी। So keep those things in mind and choose the college campus very wisely. So likewise, अगर आपको फैशन कम्युनिकेशन लेना था पर आपको नहीं मिलता है, तो आप एक्सेसरी डिज़ाइनिंग भी ले सकते हो। एक्सेसरी डिज़ाइन में जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, वहाँ पे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करते हैं। तो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग भी कंप्यूटर्स के थ्रू किया जाता है। अगर आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है और आपको फैशन कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है, बट स्टिल यू वांट टू स्टिक टू द कंप्यूटर्स, यू कैन चूज़ एक्सेसरी डिज़ाइनिंग। बिकॉज़ यहाँ भी जो प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाता है वो कंप्यूटर्स के थ्रू किया जाता है इनिशियली, मैनुअली तो होता नहीं है। पहले आपको डिज़ाइन रेडी करना पड़ेगा, फिर आप उसको मैनुअली डिज़ाइन करते हो। सो यू शुड कंसिडर दैट। एंड यार देखो, अगर एक्सेसरी डिज़ाइन में जाना है तो यू शुड हैव गुड क्रिएटिव स्किल्स, गुड ड्राइंग स्किल्स। बट आपको अगर फैशन कम्युनिकेशन में फोटोग्राफी सीखनी है या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग वीएफएक्स वगैरह सीखना है, so you should have keen interest in computers. So keep those things in mind and yes, choose wisely. ठीक है। और एक बार मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यार देखो, सपोज़ आपका यू नो जो कॉमन मेरिट रैंक है वो अगर लाइक समथिंग अराउंड 10,000 है, और आपको कॉलेज में प्रेफरेंसेस डालनी है, तो कॉलेज प्रेफरेंसेस अच्छे से डालना। आपको जो सा भी कॉलेज ज़्यादा पसंद हो उसको नंबर वन पे डालना। जब सपोज़ कोई आपको एक्स कॉलेज चाहिए था और आपने वाई कॉलेज को एक्स कॉलेज से अपर प्रेफरेंस पे डाल दिया, तो बाई चांस अगर आपको वाई कॉलेज मिल जाता है, फिर भी आपको या तो उस कॉलेज को लॉक करना पड़ेगा या फिर आपको काउंसलिंग से बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक्स कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है। तो मतलब आपको जो कॉलेजेस अच्छे लगते हैं, जो आपके ड्रीम कॉलेजेस हैं, उनको लीस्ट प्रेफरेंस पे मत रखना, उनको हायर प्रेफरेंस पे रखना। ठीक है। और कॉलेज कैंपस जो मैंने चेक पॉइंट्स बताए हैं, उन्हीं चेक पॉइंट से अकॉर्डिंग कॉलेज कैंपस चूज़ करना। ठीक है। क्योंकि 4 साल गुजारने हैं, 4 साल अपने प्रोडक्टिविटी पे इंक्रीज करनी है। 4 साल जाके मटर गश्ती पे उतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है। और एक्सप्लोर करना है ज़िंदगी को, दुनिया को, इंडिया को। वो आप जॉब लेने के बाद कर सकते हो, अभी पढ़ने की उम्र है। सो थिंक वाइजली। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फ्यूचर डिज़ाइनर्स। होप आपको आपका ड्रीम कॉलेज एंड ड्रीम कोर्स मिले। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक। And yes, do subscribe and like the video. And if you find it informative, please share it with your friends and family.